तो पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को दबाने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के एक और कदम ने इसे एक बार फिर से उजागर कर दिया, लेकिन इस बार मामला बैकफायर कर गया। पाकिस्तान सरकार के ही मानवाधिकार आयोग ने वहां इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद करने के फैसले पर खुलकर सरकार की आलोचना की है। आयोग ने 6 अगस्त से पूरे बलूचिस्तान में 3G और 4G सेवाएं निलंबित करने को मौलिक मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करार दिया, जिससे लाखों निर्दोष लोग प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने बलूचिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद किए जाने को लेकर पाकिस्तान सरकार की तीखी आलोचना की है। आयोग ने इसे मौलिक मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन बताया है। HRC ने जारी बयान में कहा कि बलूचिस्तान सरकार द्वारा 6 अगस्त से पूरे प्रांत में 3G और 4G मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करना एक क्रूर और असंगत कदम है। आयोग ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आग्रह किया कि इस पूरे मामले का तुरंत संज्ञान लें और बलूचिस्तान के लोगों को वही नागरिक और संवैधानिक अधिकार दिलाएं जो देश के अन्य हिस्सों में नागरिकों को प्राप्त हैं। गौरतलब है कि बलूचिस्तान में लंबे समय से आज़ादी की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। लगातार प्रहार देखा जा रहा है बलूचिस्तान के लोगों के बीच और पाकिस्तानी सेना को लगातार खदेड़ती हुई नजर आ रही है BLA और TTP। वहीं अब मानव अधिकार आयोग ने शहबाज सरकार को फटकार भी लगा दी है। आपको बताया कि बलूचिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद करने पर सरकार की आलोचना की गई। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद करने पर सरकार की तीखी आलोचना की गई। 3G और 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करना क्रूर और असंगत कदम। मानवाधिकार आयोग ने इंटरनेट बंद करने को मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से मानव अधिकार आयोग का आग्रह है कि कोर्ट से बलूचिस्तान में इंटरनेट बैन मामले पर संज्ञान लें। अब कोर्ट से भी आग्रह किया गया है। मानवाधिकार आयोग ने बलूचिस्तान के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिलाने की बात भी कही है। इंटरनेट बंद करना सामूहिक दंड की खतरनाक प्रवृत्ति है। अनुचित इंटरनेट बंदी गैरकानूनी और असंगत होती है। बलूचिस्तान में लंबे समय से आज़ादी की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी और इसी बीच यहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 4G और 3G सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिसके बाद से अब हड़कंप और ज्यादा बढ़ चला है और अब मानव अधिकार आयोग ने भी शहबाज सरकार को फटकार लगाई है। आइए इसी को लेकर और बात करेंगे। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, दोनों जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का सर। सबसे पहले अरविंद जी मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बलूचिस्तान में बंद कर दी गई हैं, लगातार प्रहार बढ़ रहा है। पहले जब वो अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। अब ऐसे में इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है पाकिस्तान का, तो क्या इस इंटरनेट सेवा को बंद करना, इसे जोड़कर देखा जा सकता है? जाहिरा तौर पर हर्षा जी, इस चीजों को तो हमें जोड़कर देखना ही होगा। पर पाकिस्तान का मानवाधिकार आयोग, जिसकी प्रवृत्ति अक्सर रही है कि वह स्वतंत्र रूप से कुछ भी बोलने की हैसियत नहीं रखता है, क्योंकि मूलतः उसमें कुछ रिटायर्ड जजेस और कुछ अकादमिशियंस होते हैं और वो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दें तो ये थोड़ा सा हजम नहीं होता है। इसके पीछे मुझे जो रणनीति लगती है वो ये है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ के मानवाधिकार और जहाँ के न्यायालय, जहाँ की जुडिशरी एकदम स्वतंत्र रूप से अपना व्यवहार निर्धारित कर सकती है। तो यही रणनीति है और उसके बदले में वह दरअसल भारत पर भविष्य में यह आरोप लगाने का सोच सकती है कि देखिए, कश्मीर में जो इंटरनेट सेवाएं बंद होती है तो भारत में वो डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है और पाकिस्तान में वह डेमोक्रेटिक सेटअप है कि वहाँ की जुडिशरी, वहाँ के ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह स्वतंत्र रूप से कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, चाहे वह सरकार और सेना ही क्यों ना हो। तो इसके पीछे की रणनीति ये है हर्षा जी, जिसे हमें बहुत ही चालाकी और सजगता से समझना होगा। बिल्कुल, इसके पीछे की रणनीति और कहीं ना कहीं इसका मकसद तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अब इसी को लेकर मानवाधिकार आयोग ने भी फटकार लगाई है अनुज माथुर जी, लेकिन क्या इसका असर पड़ेगा? जय हिंद हर्षा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि पाकिस्तान में शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है
कि चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो इस प्रकार के कोई भी हो, कोई भी पाकिस्तान में स्टेटमेंट पाकिस्तान के DGISPR के क्लैरिटी के बगैर नहीं आ सकता। उसको वो लोग वहां पर पूरा उनका कब्जा है। ये बात अभी की नहीं है, ये वो पाकिस्तान है जहां 4 बार मिलिट्री कू हो चुका है, 3 बार संविधान सस्पेंड हो चुका है, और सदैव से आर्मी जो है, आज भी आप देख लें, सरकार किसकी है? सरकार कहने को शहबाज शरीफ है, लेकिन उसमें हु इज कॉलिंग द शॉट्स? जो पाकिस्तान की सेना है वही इस प्रकार के काम करती है। वहां पूरा कंट्रोल पाकिस्तान की सेना का है। अब इसके बाद अब जो इन्होंने अभी मानवाधिकार आयोग ने कहा है, ये भी उन्होंने सिर्फ इस वजह से कहा है कि आज की परिस्थिति में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं बलोचिस्तान में। आप देखिए जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, और एक दो चीज और इसमें देखने की जरूरत है हर्षा, टाइमिंग आप इसका देखिए। 11 अगस्त एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है बलोचिस्तान के इतिहास का, क्योंकि हालांकि बाकी 14-15 अगस्त की वजह से ये बिल्कुल दब करके रह गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और इसको आजादी के स्वतंत्रता दिवस के तौर पे बलोच लोग मनाते हैं। ये बिल्कुल पहली बात तो वो। दूसरी बात आप ये देखिए कि अभी असीम मुनीर की एक और विजिट प्रपोज्ड है यूएसए की, तो वहां पर जब वो जाएंगे और जब वहां पर उनसे ये प्रश्न किया जाएगा, क्योंकि वो वहां जा नहीं रहे हैं रक्षा, उनको वहां बुलाया जा रहा है। पिछली बार भी उनको बुलाया गया था, अब फिर उनको सम्मन किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, तो वो वहां जाकर के कुछ बताना चाहते हैं कि उन्होंने करना था जो कर लिया। 6 तारीख से लगा हुआ है इंटरनेट के ऊपर बैन, पूरा बैन लगा के आप अचानक से 9 तारीख को आकर के आप कहते हैं कि वहां पर बैन लगाना मानवाधिकारों का उल्लंघन है, ये है वो है। आपने क्या एक्शन क्या हुआ? कुछ उसका असर पड़ा? तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ एकेडमिक और सिर्फ शो है ये। इट्स ए शैम स्टेटमेंट, और शैम स्टेटमेंट इसीलिए आया है जो अरविंद जी ने कहा कि वो जाकर के खास तौर पे अमेरिका को जाके बताना चाहते हैं कि देखिए हम तो बहुत प्रजातांत्रिक तरीके से काम करते हैं। 2-3 बातें और मैं आपको बताना चाहता हूं। आज की परिस्थिति क्या है बलोचिस्तान में, एक उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत कहीं जाकर के बहुत ज्यादा मुखर हो रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप से मैं ये कहूंगा कि जो लोग पहले एक्टिविस्ट थे, उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी, आज उनकी बातों का असर हो रहा है, और उसी असर से डर के कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्रकार का उनके ऊपर गैग करने की कोशिश करी है ताकि वो अपनी बात को ना कह सके, पहली बात। दूसरी बात है कि टीटीपी और बीएलए इनका आपस में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वो लोग मिल करके पाकिस्तान की सेना के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो उनका एक ये भी है कि किसी तरह से इस बात का यकीन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कोऑर्डिनेशन के एस्टैब्लिश करने के लिए जो उनको मैकेनिज्म चाहिए, वो मैकेनिज्म भी कहीं ना कहीं उसको रोक लिया जाए, दबा दिया जाए। और तीसरी बात ये होती है कि वो वहां पर जिस प्रकार के दमन वहां करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हर्षा, सुनने समझने की बात है आपके दर्शकों को, कि कुछ ना कुछ ऐसा करने वाली है पाकिस्तान की सेना वहां पर जिसको कि वो नहीं चाहते कि उसके वीडियोस बने। जो पाकिस्तान की सेनाएं उठा के ले जा रही हैं इनके बलूच के बच्चों को, लड़कों को, इवन लेडीज को, इनको जो दमन वहां कर रहे हैं उसकी वीडियोस बन रही थी, और वो वीडियोस इंटरनेशनल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रही थी। अब वो नहीं चाहते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी एक कोई बड़ा डोज पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के लोगों को देने वाली है, और वो इस बात का यकीन करना चाहती है कि जो दमन पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में आने वाले 10-15 दिनों में, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि 31 अगस्त तक आपका इंटरनेट बंद रहेगा। तो क्यों 31 अगस्त तक? क्योंकि वो इस दौरान कोई ना कोई वहां पर ऐसी हरकत, एक्टिविटी करने वाले हैं जो कि वो नहीं चाहते किसी को भी किसी भी प्लेटफॉर्म से उसकी खबर लगे। तो मेरा ये मानना है कि ये सब पाकिस्तान की सेना की, असीम मुनीर की, असीम मलिक की पूछी सोची समझी चाल है। एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, दूसरा ग्राउंड्स तैयार कर रहे हैं अपने वहां पर एक्शन का, और दोनों चीजों को मिला करके ये इंटरनेट के ऊपर बैन लगाया गया है। और एक छोटा सा स्टेटमेंट पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसने आज तक कभी मुंह नहीं खोला, अचानक से उन्होंने एक बार कह दिया कि ये तो ठीक नहीं है, वो नहीं है। ये सब इट्स ऑल शैम हर्षा।
बिल्कुल अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या कुछ स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की सरकार की ओर से दिए गए थे जब ये इंटरनेट का बैन लगाया गया? हालांकि आपातकाल की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई है, इसको लेकर इंटरनेट बैन किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट तो आया था, लेकिन वजह क्या, ठोस वजह क्या दी गई थी? देखिए हर्षा जी, आपका और माथुर साहब का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि वहां जरूर आपातकाल की स्थिति है, तभी पाकिस्तानी सरकार को इतने कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। और जैसा कि माथुर साहब ने कहा कि दरअसल जब ये पाकिस्तान के हुक्मरान जब अमेरिका की विजिट पर जाएंगे तो उन्हें ये बताना होगा कि देखिए हम कितने मानवाधिकार अधिकारों के संरक्षक लोग हैं। पर इससे यह भी जाहिर होता है कि वहां हालात ठीक नहीं है बलूचिस्तान में। और वजह ये बताई गई कि देखिए जो आजादी का हमारा जश्न का दिवस है, तो उस दिन अगर वहां पे कुछ ऐसी नापाक हरकत होती है उनकी नजर में, तो उसको मीडिया तक ना आए और उससे बुरा संदेश न जाए, तो इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी सरकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। पर यहाँ माथुर साहब ने वाकई बहुत ही गहरी नजर से देखा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश है, क्योंकि वहां के किसी भी मानवाधिकार आयोग का हम इतना ताकतवर नहीं मान सकते हैं कि जो इतना बड़ा निर्णय ले, वो भी पाकिस्तानी सरकार की सहमति के बगैर, क्योंकि वहां तो जुडिशरी भी स्वतंत्र नहीं है। फिर ये तो एक खाली कमीशन ही है जो कि खुद सरकार ही उसको बनाती है, और उसमें जो रहने वाले जो लोग हैं ना, तो उनको पर्याप्त सिक्योरिटी होती है, ना ही कोई किसी खास तरीके का प्रिविलेज होता है, ना अपनी सजेशंस को मनवाने का उनके पास किसी भी तरीके की ताकत होती है। तो इसके पीछे एक गहरी साजिश है हर्षा जी। और सच बात यह है कि जैसा कि माथुर साहब ने कहा कि उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कांड करने की योजना जरूर होगी, क्योंकि जब आपका शत्रु जब अचानक से आपसे दोस्ती से बात करने लगे, मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करने लगे, तो सजग हो जाना चाहिए हर्षा जी। बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही पॉइंट यहाँ पर रेज किया कि मुस्कुराकर बात करना या समर्थन जिस तरीके से मानवाधिकार आयोग यहाँ पर कर रहा है, हालांकि बोल बिल्कुल एकदम इतर ही नजर आ रहे हैं। पहले जिस तरह का रवैया रहा है उससे अब यहाँ पर कुछ ना कुछ पक रहा है, ये तो साफ कहा जा सकता है। लेकिन अनुज माथुर जी, क्या लगता है, क्या ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए इंटरनेट को बंद करना पड़ा है? क्योंकि पहले तो ये रीजंस निकलकर सामने आ रहे थे कि जिस तरीके से BLA प्रहार बरसाती है और बाद में बाकायदा एक वीडियो जारी कर देती है, तो उस किरकिरी से बचने के लिए इंटरनेट बैन। लेकिन क्या वाकई कोई बेहद बड़ी एक्टिविटी वहां हो रही है? अच्छा देखिए, मेरा 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 आकलन है, मैं सोच रहा हूं कि संभावना इसकी बनी हुई है। क्योंकि देखिए, जहां तक सवाल इस प्रकार की एक्टिविटीज का है, जहां तक सवाल वहां पर पाकिस्तान की सेनाओं पर हमले और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पर हमले, पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लेना, उन पर कब्जा जमा लेना, ये तो काफी समय से चल रहा है। अचानक से ये क्यों? 11-12 अगस्त की वजह से, उसके बाद जो वहां पर जिस प्रकार के हालात हैं, और सबसे बड़ा जो मेरे को लग रहा है कि इसमें पाकिस्तान की सेना की कोई इस प्रकार की मंशा है कि वो वहां पर एक बड़ा कोई ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वहां पर उनके जो बड़े लीडर्स हैं, जो उनके जो बोलने वाले लोग हैं, या BLA के जो है, वहां पर उन पे हमले किए जाएंगे, और उनको कहीं ना कहीं इस चीज से बचने के लिए कि ये लोगों को पता ना पड़े, इस वजह से ये इंटरनेट का बैन लगाया गया है। और ये बैन, अगर आपको कुछ करना होता तो आप उसमें कोई तरीका बताते कि भाई आप इस बैन को हटाइए, ये करिए, वो करिए। इसका कोई इस प्रकार का काम वहां पर हुआ नहीं है। तो ये मेरे को लगता है कि आने वाले समय में आप वहां पर कोई मिलिट्री एक्शन देखेंगे, जिसकी खबर इतनी आसानी से मुझे और आपको मिलने वाली नहीं है। लेकिन वहां पर मेरे को पूरा यकीन है कि इस समय ये प्रयास किया जाएगा। पहले 14-15 अगस्त तक ये प्रयास रहेगा कि वहां पर कोई बड़ी हरकत ना हो, और उसके बाद मुझे लगता है कोई मिलिट्री एक्शन वहां पर लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि वो इस जो फ्रीडम मूवमेंट है इसको कुचल सकें। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, मैं ये बता सकता हूं कि आज पहले तमाम बलूचिस्तान के सारे लोग इसके साथ कहीं ना कहीं शामिल नहीं थे। आज बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ है। ये बल्क ऑफ बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो उनके खिलाफ है, और यही बात पाकिस्तान की आर्मी को और असीम मुनीर को पच नहीं रही है कि कैसे ये जो मूवमेंट, थोड़ा जो वो कह रहे थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था मई में कि भाई अप्रैल में कि 1500 लोग हैं और बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का झूमर है और ये 1500 लोग बलूचिस्तान ले जाएंगे। अब वो 1500 नहीं रहे,
वो पूरे जितने भी हैं पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है वो उनके खिलाफ है और वो चाहते हैं कि उनका दोहन बंद हो, उनकी जितने भी एसेट्स हैं उनको ना निकाल के ले जाया जाए। और न केवल ये बात वो ये भी करेंगे कि जब आप हमारे इलाके का दोहन कर रहे हैं तो उसको यही इन्वेस्ट होना चाहिए। उनके एसेट्स हैं, बलूचिस्तान के एसेट्स हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो उनके हैं, जो गोल्ड रिजर्व्स हैं, जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो उनके हैं। वो तमाम सारा निकाल करके चीन पाकिस्तान के भी हिस्से में नहीं आ रहा, कुछ चीन ले जा रहा है, अब अमेरिका को देने को वो तैयार है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूं हर्षा आपको कि ये जो ऑपोजिशन है पाकिस्तान की सेना का वो न केवल बलूचिस्तान में है बल्कि पूरे पाकिस्तान में असीम मुनीर और पाकिस्तान की सेना का ऑपोजिशन विरोध हो रहा है। दो वजह और मैं बताऊंगा उसकी कि पहली वजह यह है कि देखिए आप कितना भी झूठ बोल सकते हैं, कितना भी कह आपने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को प्रसन्न करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स जो रियलिटी है, जो लोगों ने देखा है, चकलाला में क्या हुआ, नूर खान में क्या हुआ, रहीम यार खान में क्या हुआ, वो सबको पता है। तो जनता इस बात को जानती है कि पाकिस्तान इस युद्ध में हारा है और न केवल हारा है बल्कि बुरी तरह से हारा है। और फिर अगर आपकी आर्मी लगातार झूठ बोल करके और प्रमोट करके उसको आप फील्ड मार्शल बना देंगे, उसका भी अपोजिशन उभर करके सामने आना शुरू हो गया है। और ये जो पूरे पाकिस्तान की आवाम हर्षा वो फौज के खिलाफ मुझे लगता है कोई ना कोई बात वहां पर होने वाली है और इसी वजह से उनका अपना गार्ड स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और एक्टिविटीज खास करके उन इलाकों में जहां खुले तौर पर उनकी खिलाफत होती है वहां पर अपना कोई ना कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल तो सभी खिलाफ हो गए हैं और लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी क्या है ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए 31 तक इंतजार करना पड़ेगा और ये भी देखना होगा आगे जिस तरीके से बलूच के तमाम लोग अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और अलग होने की ठान ली है, आगे आखिर ये आंतरिक कला कितना और बढ़ता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर अपने साइट्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक।